पिछले महीने यूजीसी ने डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाली है। तो ये डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, डिफ़ॉल्टर का मतलब ये नहीं है कि वो यूजीसी ने अनरिकॉग्नाइज़ कर दिया या फिर यूजीसी ने उसकी मान्यता ख़त्म कर दी है। डिफ़ॉल्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस होती है जो यूनिवर्सिटी को टाइम टू टाइम फुलफ़िल करनी होती है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखा जाए तो कि हर यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पे, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि उसके फैकल्टीज़ कितने हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ चल रहे हैं, इन सब के बारे में सारी की सारी जानकारी देनी पड़ती है। बट कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट नहीं करती, तो यूजीसी उसको पिन पॉइंट करती है, उसको नोटिस देती है और फिर अगर वो तब भी नहीं मानते तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में उसको शामिल कर देती है और जो यूजीसी की वेबसाइट में वो पब्लिश करती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में है, तो उसका मतलब कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, वो उसने फुलफ़िल नहीं करी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो फुलफ़िल आगे भी नहीं करती, तो उसको और वार्निंग दी जाती है और लास्ट में मान्यता उसकी रद्द की भी जा सकती है। बट डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि अभी अगर डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है, तो उसके अंदर यूजीसी ने मान्यता उसे ख़त्म कर दी है। तो अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटी की बात करूँ जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है, वो उसमें से है एक एमिटी यूनिवर्सिटी बिहार। मैं कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, टोटल 54 यूनिवर्सिटी है, मैं उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी उसमें लिस्ट में है कि नहीं है। दूसरा है गांधीनगर यूनिवर्सिटी गुजरात, एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी हरियाणा, एमिटी यूनिवर्सिटी रांची, एशियन यूनिवर्सिटी मणिपुर, मोनार्ड यूनिवर्सिटी यूपी, एफएस यूनिवर्सिटी यूपी। इसके अलावा टोटल 54 यूनिवर्सिटीज़ है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं।